हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.3। तो एक बार एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखो कि कोई भी एपी है, उसकी हमें एन टर्म्स गिवन है। उस एन टर्म्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये एक एपी है, A1 A2 A3 टू AN, कोई भी जनरल एपी है जिसकी एन टर्म्स हमें गिवन है। हमें इन एन टर्म्स का सम निकालना है। तो हम उस चीज़ को कैसे निकाल सकते हैं। अगर एन छोटा है, मान लो कोई एपी है 1 2 3, ये एक एपी है, इसकी 3 ही टर्म्स गिवन है। हमें इसका सम निकालना है 1 + 2 + 3, आसानी से निकल आएगा 6। लेकिन अगर अब ये एन बड़ा हो जाए, यानी एन मान लो इसने 100 दे दिया, एपी है यही 1 2 3 अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स। हमें इन 100 टर्म्स का सम निकालना है। अब हम इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 से लेके +100 तक, तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग है, बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो इसको बाय हैंड सॉल्व करना मुश्किल है, तो वैसे तो करेंगे नहीं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा, उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। देखो, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, हमने कोई भी एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया ए है, तो उसकी सेकंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी, वे डी इज कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होगी ए प्लस 3d। ऐसे ही चलता जाएगा। उसकी nth टर्म क्या होगी ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होगी उसकी nth टर्म। अब हमें इन टर्म्स का सम निकालना है। उस सम को हमने मान लिया है, वो है एस। क्या आएगा ए प्लस डी प्लस सो ऑन। अब nth टर्म से पहले वाली जो टर्म है, यानी n-1th टर्म, वो क्या होगी ए प्लस, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, देखो n-1 निकाल रहे हैं, तो ए प्लस एन की वैल्यू क्या रखेंगे n-1 -1 इंटू डी, तो ये क्या आएगी ए प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस n-2 इंटू डी प्लस लास्ट टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब नाउ रिवर्सिंग द टर्म्स। अब हमने जो ये सम लिखा है, इसमें हम टर्म्स को रिवर्स कर रहे हैं। मतलब क्या है, जैसे 2 + 3 + 4 लिखा होता, हमने इसको रिवर्स कर दिया, यानी ये टर्म लास्ट है तो इसको फर्स्ट बना दिया, इसको तो बीच में ही रहेगा 3, यानी ऐसे कर दिया इसको। अब आएगा तो ये बराबर ही ना, चाहे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, एक ही बात होती है। तो ये रहेगा तो एस ही, ये वाली टर्म आ जाएगी सबसे आगे, ए प्लस n-1 इंटू डी प्लस, ये आएगी सेकेंड नंबर पे ए प्लस n-2 इंटू डी प्लस सो ऑन ए प्लस डी प्लस ए। नाउ एडिंग बोथ। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। जब s में s ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2s आएगा। अब देखो, इसकी फर्स्ट टर्म में हम इसकी फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया a + a 2a प्लस यहाँ पे क्या बचा n-1 इंटू डी प्लस। नाउ इसमें
इसको ऐड करेंगे तो a प्लस ए तो 2a हो गया, और ये क्या हो गया n-2 इंटू डी प्लस डी। देखो n-2 इंटू डी प्लस डी, यहाँ से d बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बचा n-2, यहाँ पे क्या बचा 1, तो क्या आएगा n-1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 इंटू डी। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाली टर्म्स में, इस वाली टर्म में इस वाली टर्म को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे ही a में a प्लस n-1 ऐड करेंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी को हम कितनी बार ऐड करेंगे, n बार, क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है n, इधर भी n टर्म्स है, इधर भी n टर्म्स है, इसको तो ऐड करके भी n टर्म्स ही रहेंगी ना। तो 2a प्लस, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है n इंटू 1। ऐसे ही 2a प्लस 1 को, 2a प्लस n-1 इंटू डी को अगर हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा n इंटू n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से s इधर रख लो, 2 को इस साइड भेज दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी AP के n टर्म्स का सम निकालने के लिए। सो द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, इसको हम s से डिनोट ना करके n से डिनोट कर देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना। इसी फॉर्मूले से एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व हो गई। अब एक एग्जांपल करते हैं। जैसे एक AP है 1 2 3 4 अप टू शोन n। हमें एक AP की n टर्म्स गिवन है, फाइंड सम ऑफ these n terms of given AP। इस AP की हमें इन n टर्म्स का सम निकालना है, यानी हमें निकालना क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सोन प्लस n, ये निकालना है। तो इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। वैल्यूज पुट करो, n/2 a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है 1, क्या आएगा n/2, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 इंटू 1 इज n-1, क्या आ गया n/2 इंटू n प्लस 1। तो Sn क्या आएगा n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालने का, सम ऑफ
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे मान लो अगर हमारे पास n की वैल्यू, यहाँ कर देती हूँ, n की वैल्यू 100 दे रखी है, यानी हमें निकालना है 1 + 2 + 3 + शोन 100 तक। तो हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे n + 1/2, यही आया था ना, n + 1/2। इसमें पुट कर दो सीधा सीधा, n कितना है 100 × 100 + 1 101/2, यानी 50 × 101 कितना आएगा? तो ये आएगा S100, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए n × n + 1/2। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नीचे कुछ एपीज दी हुई हैं, उसका हमें सम निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो, एक एपी है 2 7 12 to 10 टर्म्स। ये एक एपी है, हमें इसके 10 टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट एपी के लिए ए क्या है? 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 - 2 मीन्स 5। हमें निकालना है 10 टर्म्स का सम, यानी S10। S10 होगा क्या? n की वैल्यू हो गई 10, 10/2 × 2, ए की वैल्यू रख दो, 2a होता है ना, 2 × 2 + 2 × 2 + n - 1, n कितना है 10 -1 × d की वैल्यू कितनी है 5। ये आएगा S10। इसको सॉल्व कर लो, 10/2 हो गया 5, 2 × 2 = 4 + × 5, 4 + 9 × 5 = 45। तो ये कितना आ गया 5 × 49। 5 × 49 कितना होगा? 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 20, 20 + 4 245। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 245, यानी इस एपी की 10 टर्म्स का सम आएगा 245। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये एपी है -37 -33 -29। इसकी हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है, स्टार्टिंग की 12 टर्म्स को जोड़ना है। सेकंड क्वेश्चन के लिए ए कितना है -33, और डी कितना है 33 37 -37, और डी कितना आएगा -33 -37। इसको सोल्व करके क्या आएगा 4 आएगा, कर लेना ठीक है। हमें निकालना है 12 टर्म्स का सम, यानी S12। वैल्यू रखूँ, n की वैल्यू हो गई 12, तो 12/2 × 2a, a की वैल्यू -37 + n - 1, 12 - 1 यानी 11 × d, d इज़ 4। 12/2 कितना होगा 6, ये माइनस का आएगा -74 + 44, क्या आएगा 6 × -30 -74 + 44 इज़ -30, ये आ गया -180। तो इस एपी की 12 टर्म्स का सम कितना आया है -180। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक एपी है, इस एपी की हमें 100 टर्म्स का सम निकालना है। इस एपी में ए है 0.6 और डी है 1.7 - 0.7।
6। ए कितना दे रखा है 0.6 और डी है 1.7 माइनस 0.6। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.1। हमें निकालना है एस 100। क्या होगा 100/2 इंटू 2 इंटू ए है 0.6 प्लस n-1 यानी 100-1 मीन्स 99 इंटू डी कितना है 1.1। यह आया 50। 0.6 इंटू 2 होता है 1.2। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है 108.9। तो ये क्या आ गया 50 इंटू, इसको ऐड करो 9 और 2 11 0 1 1 110.1 यानी 50 इंटू ये आएगा 0.505 पॉइंट का आएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया 5505। S100 मीन्स इस एपी की 100 टर्म्स का सम कितना आया है 5505। अब हमें निकालना है इस एपी की 11 टर्म्स का सम। ए कितना है 1/15 और डी कितना है 1/12 माइनस 1/15। ए है 1/15, डी है 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60। 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा 60। तो ये कितना आ गया 1/60 मीन्स कॉमन डिफरेंस है 1/60। हमें निकालना है S11। यह आएगा 11/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1 मतलब 11-1 यानी 10 इंटू डी की वैल्यू है 1/60। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 और 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30। यह आ गया 11/2 इंटू 9/30। तो ये दोनों 3 से कट रहे हैं, काट दो। सॉरी यहाँ पे 10 आएगा तो ये आएगा 3/10। आंसर आ गया 33/30। तो इसकी 11 टर्म्स का सम कितना आएगा 33/30। 33/30। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें नीचे जो सम दिया गया है हमें ये सम निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में 7 + 10 1/2 + 14 अप टू 84। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये होगी तो एक एपी, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। हमें निकालना होगा कि जो लास्ट टर्म है ये इस एपी की कौन सी टर्म है, यानी ये जो 84 है ये इस एपी की कौन सी टर्म आएगी। फिर हम उस टर्म तक का सम निकाल देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो इसका 7 + 10 and 1/2 प्लस
14 प्लस 84। तो ये एक AP बनेगी 7, 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 11/2, सॉरी 21/2, 14 शोन अप टू 84। इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 7, कॉमन डिफरेंस हो गया 21/2 माइनस 7 मीन्स 21 माइनस 14/2, मतलब 21 में से 14 गए तो कितने आएंगे 7/2। अब या तुम इसमें से इसको माइनस करके देख लो, 14 माइनस 21/2 ये कितना आएगा 28 माइनस 21/2 यानी 7/2। तो ये एक AP तो है। अब हमें चेक करना है जो ये 84 है ये इस AP की कौन सी टर्म है। तो हमने इसको मान लिया ये इस AP की nth टर्म है। लेट an इज 84। अब हमें निकालना है यहाँ पर ये n होगा क्या। an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 84। a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d कितना है 7/2 इक्वल्स टू 84। इसको सॉल्व करो, इस 7 को इधर भेज दिया, यहाँ पे बचा n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 कितना होगा 77। अब यहाँ से n माइनस 1 कितना आएगा, 7/2 को उस साइड भेज रहे हैं, 7/2 उस साइड जाके हो जाएगा 2/7। n माइनस 1 इज़ 22 यानी n आ गया 22 प्लस 1 डेट इज़ 23, n आ गया 23। यानी ये जो 84 है 84 ये इस AP की 23 टर्म है। ये जो 84 है ये इस AP की 23rd टर्म है, 23वीं टर्म है। तो हमें सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ AP निकालना है यानी S23 निकालना है। S23 वी हैव टू फाइंड। क्या आएगा 23/2 प्लस इंटू 2 ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। सॉल्व करो इसको, 7 2 ज़ा 14 प्लस 22 इंटू 7/2 ये कट गया, कितना आएगा 23/2 इंटू 14 प्लस 77, 23/2 इंटू 7 4 11 91 इंटू 23। वन 183 डिवाइड बाय 2। तो ये आया आंसर, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1183 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब, $34 + $32 + $30 + $10 इसका सम निकालना है हमें। 34 + 32 + 30 था ना, 32 + 30 अप टू 10 तक। तो ये KP है 34 32 30 शोन 10।
इस AP की फर्स्ट टर्म है 34, कॉमन डिफरेंस है -2। हमें बताना है कि ये जो 10 है ये इस AP की कौन सी टर्म है, तो हम इसको मान के चलेंगे ये इस AP की nth टर्म है। अगर nth टर्म n है, हमें n की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 10 दे रखा है। a की वैल्यू है 34 प्लस n हमें निकालना है, d है -2। तो n माइनस 1 इंटू -2 को इधर ही छोड़ दिया, ये क्या आएगा 10 माइनस 34। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 आगे लिख लिया, n माइनस 1, यह आएगा -24। माइनस से माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 1, 2 को उस साइड भेज देंगे, 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12। सो n माइनस 1 आ गया 12, हेंस n आ गया 12 प्लस 1 मीन्स n इज 13। सो ये इस AP की 13th टर्म है, यानी A13 इक्वल्स टू 10 है। मतलब हमें इस AP का सम निकालना है अप टू 13th टर्म, यानी 13 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S13। तो क्या आएगा 13/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n माइनस 1, n कितना है 13, 13 माइनस 1 कितना होगा 12 इंटू डी है -2। तो 13/2, 34 2 जा कितना होता है 68, ये माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 24, ये आया 13/2 इंटू 4 एंड 4 44, 2 1 जा 2, ये कटेगा 22 बार में, तो आंसर आएगा 13 इंटू 22। 13 2 जा होता है 26, 2 कैरी 286। तो थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा 286, मेरा मतलब सेकंड वाले का। अब देखो थर्ड वाला, ये निकालना है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू -230। तो निकालो। -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू -230। सबसे पहले AP लिखो, कौन सी AP है ये, -5 -8 -11 अप टू -230। ये एक AP है, इस AP की फर्स्ट टर्म है -5 एंड कॉमन डिफरेंस है -3। हमें निकालना है कि ये इस AP की कौन सी टर्म है, तो हम इसको मान लेंगे ये AP की nth टर्म है और n की वैल्यू निकाल लेंगे। an है -230, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। a कितना है -5 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है, d कितना है -3, ये आएगा -230। -3 को आगे रख लिया, n माइनस 1, ये -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -230 प्लस 5 -3 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा -225, यानी n माइनस 1 कितना आएगा 225 डिवाइड बाई 3। ये माइनस से माइनस हटा सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 75, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 75 प्लस 1 मीन्स n आएगा 76। इसका मतलब है ये जो -230 है ये इस AP की 76th टर्म है, यानी हमें अब निकालना है S76। 76/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है -5
प्लस n-1 यानी 76 माइनस 1 क्या होगा 75 इंटू डी की वैल्यू है -3। सॉल्व कर लो बस इसको। 76/2 कितना होगा 38। ये आएगा -10, माइनस का ही रहेगा ये भी। ये आएगा -225। 38 इंटू -2250, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस 235। 235 को हमें मल्टीप्लाई करना है 38 से। 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 8930। तो इसका आंसर आ गया 8930। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3।